हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। चलिए आज हम आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। तो आज आगे हम इसको कंटिन्यू करते हुए एवरेज मोलर मास पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एवरेज मोलर मास क्या होता है। तो एवरेज मोलर मास हेडिंग दीजिए आप लोग, एवरेज मोलर मास। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एम एवरेज। ठीक है, तो एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास जो होता है ये एप्लीकेबल होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। जैसे एयर है, हवा है। ठीक है, हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं। जनरली मेन रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर इस हवा की मोलर मास पूछा जाए, हवा का मोलर मास पूछा जाए तो क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन का मोलर मास और नाइट्रोजन का मोलर मास। ठीक है, दोनों का एवरेज लेना होगा, या और भी जितनी गैसें होंगी सबका क्या लेना होगा? सबका लेना होगा एवरेज लेना होगा। ठीक है, अगर एयर की एवरेज मोलर मास की बात करी जाए तो क्या सिर्फ 32 ग्राम होगा? नहीं होगा ना। सिर्फ ऑक्सीजन का ही तो नहीं होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का नहीं होगा। नाइट्रोजन का मोलर मास, नाइट्रोजन का जो भी मोलर मास होगा और जो ऑक्सीजन का मोलर मास होगा, दोनों के बीच में इसका एवरेज आना चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 32, इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? इट इज applicable for mixture of gases containing at least 2 गैसेस। ठीक है, जब मिक्सचर की बात करी जाएगी, जब मिक्सचर की बात होगी तो कम से कम 2 गैस तो होनी चाहिए। कोई कंटेनर है, कंटेनर में अगर गैस का मिक्सचर है, ठीक है, सल्फर SO2 NO2 की अगर मिक्सचर है तो उसमें कम से कम किसी भी अगर कंटेनर में गैस का मिक्सचर है तो मिक्सचर मतलब ही होता है एक से ज़्यादा होगा, कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज मोलर मास जब निकाला जाएगा तो मिक्सचर के लिए निकाला जाएगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस के लिए निकाला जाएगा। तो मिक्सचर ऑफ गैस में क्या होगा? 2 से ज़्यादा गैस, 2 गैस होगा या फिर 2 से ज़्यादा गैस होगा। ठीक है, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसका एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले मोल की बात करते हैं। मोल कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही होता है। तो यहाँ से अगर मोलर मास निकाला जाएगा तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? गिवन मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा मोलर मास होगा। ठीक है, अगर एवरेज की बात की जाएगी, एम एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल मास। अगर 2 से 2 गैस या 2 से ज़्यादा गैस होगा तो ऊपर क्या लेना होगा? टोटल मास लेना होगा, और डिवाइड करेंगे किसके? टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? W टोटल डिवाइड बाय M टोटल। ठीक है, N टोटल, नंबर ऑफ मोल्स N टोटल। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक कंटेनर हो। ठीक है, कोई कंटेनर है, किसी कंटेनर में 2 गैस है। ठीक है, गैस 1 है, गैस 1 और गैस 2, 2 गैस है। और इसका क्या हो, हमको मास पता हो। गैस 1 का मास दिया हुआ है W1 ग्राम और गैस 2 का मास दिया हुआ है W2 ग्राम। ठीक है, और हमें क्या पता हो? हमें इसका पता हो, मोल्स पता हो। ठीक है, इसका मोल्स अगर N1 हो, ठीक है, और इसका मोल क्या हो? N2 हो। ठीक है, अगर मास दिया हुआ रहे, मास अगर गिवन हो, तब अगर एम एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, एवरेज मोलर मास निकाला जाएगा तो क्या करेंगे? W1 प्लस W2 बटे N1 प्लस
N2 लिख देंगे। ठीक है, अगर एक और कंटेनर दिया हुआ रहे, इस कंटेनर के लिए ये हमारा m एवरेज हो जाएगा, एवरेज मोलर मास होगा। अगर एक और कंटेनर दिया हुआ रहे, दूसरा कंटेनर मान लीजिए, इसमें भी 2 गैस है। ठीक है, मान लेते हैं 2 गैस है, गैस 1 और गैस 2। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ रहे, इसका हमारे पास मोलर मास दिया हुआ रहे। ठीक है, m1, और दूसरा क्या दिया, इसका अगर इस गैस 2 का मोलर मास m2 हो। ठीक, और हमें क्या दिया हुआ रहे, मास दिया हुआ रहे। ठीक है, मास W1 और इसका मास दिया हुआ रहे W2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है m एवरेज निकालना है। ठीक है, इसके लिए m एवरेज, एवरेज मोलर मास जो हो जाएगा वो क्या होगा, टोटल मास, टोटल मास कैसे निकालेंगे, W1 प्लस W2 टोटल मास हो गया, बटे टोटल मोल। टोटल मोल कैसे निकालेंगे, टोटल मोल तो निकालेंगे W1 बटे M1, पहले गैस का मोल, अब प्लस W2 बटे M2। ठीक है, W2 बटे M2 दूसरे सब्सटेंस का, दूसरे गैस का मोल निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये आया है नंबर ऑफ मोल्स W बटे M, गिवन मास बटे मोलर मास। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अब बढ़ाते हैं। एक और कंटेनर मान लिया जाए दिया हुआ रहे, तो हमारा इसका एवरेज मोलर मास का फार्मूला क्या हो गया, एवरेज मोलर मास का जो फार्मूला हो गया टोटल मास। ठीक है, टोटल मास गिवन बाय, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स एन टोटल। ठीक है, टोटल मोल्स। अब मान लीजिए एक और कंटेनर हो। ठीक है, इस कंटेनर में भी 2 गैस मान लिया जाए है, गैस 1 और गैस 2। ठीक है, 2 गैस है, इसका मोलर मास M1, इसका मोलर मास M2। ठीक है, और इसका मोल दिया हुआ रहे N1, इसका मोल दिया हुआ रहे N2। ठीक है, N1 और N2। यहाँ पर क्या दिया है, मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन जो हमको क्या दिया रहे, मोलर मास एंड मोल्स आर गिवन, तब क्या फार्मूला बनेगा, तब वही फार्मूला लगाना है, टोटल वेट बटे टोटल नंबर ऑफ वेल्स। ठीक है, मोल्स। तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे, टोटल वेट निकालने के लिए m एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास, टोटल वेट निकाले। टोटल वेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो वेट कैसे निकलेगा, तो वेट निकालने के लिए मास और मोल्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू m हो जाएगा। तो वही करिए यहाँ पर भी। तो पहले फर्स्ट गैस का वेट निकालना है, तो क्या करना होगा, N1 इंटू M1 करना होगा, N1 M1 प्लस दूसरे का N2 M2 डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल क्या होगा, N1 प्लस N2। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से, ये तो एक फार्मूला हो गया, जब हमको क्या गिवन रहे, मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स गिवन रहे। ठीक है, अब देखिए एक और फार्मूला इसमें बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है किसी सब्सटेंस का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो, ये उस सब्सटेंस का मोल्स लेते हैं। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल मोल लेते हैं। अगर और भी सब्सटेंस, अगर एक कंटेनर में 2 सब्सटेंस हो और किसी एक का मोल निकालना हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो क्या करेंगे, उस सब्सटेंस का मोल डिवाइड कर देते हैं टोटल मोल में। ठीक है, टोटल मोल्स। ठीक है, अगर 2 सब्सटेंस हो, पहले का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है,
मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन फर्स्ट का निकालना है, दो ठो गैस है, ठीक है, तो पहले गैस का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करना होगा, N1 पहले का मोल N1 और टोटल मोल N1 प्लस N2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट किया जाता है, ठीक है, X से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसको हम अरेंज करें, रीअरेंज करें तो क्या होगा, ये मोल फ्रैक्शन फर्स्ट का होगा, ठीक है, तो M एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा ये पहले का मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू मोलर मास पहले का, पहले गैस का, ठीक है, अब प्लस ये दूसरे का, ठीक है, इधर नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिख देते हैं, x1 प्लस इंटू M1 प्लस x2 इंटू M2, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो जाएगा हमारा एवरेज मोलर मास का ये एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ बहुत सारे गैसें दिया हुआ रहे, ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर दो से अधिक गैस दिया रहे या जनरल फार्मूला अगर इसका बनाना हो तो समेशन ऑफ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू मोलर मास, ठीक है, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा मोलर मास, एवरेज मोलर मास का, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। कैमरा ऑफ नहीं है, कोई फायदा नहीं। चलिए अगला एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप लोग पहले बनाइएगा। एयर कंटेंस 80% N2, ठीक है, N2 बाई मोल्स एंड एयर कंटेंस 80% नाइट्रोजन बाई मोल्स एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास, ठीक है, एवरेज मोलर मास निकालना है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, 80% नाइट्रोजन है, 80% नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा, टोटल 100%, ऑक्सीजन 20% होगा, ठीक है। यहाँ हम क्या बनाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है मोल्स दिया हुआ है, ठीक है, मोल परसेंट दिया हुआ है, तो गैस के लिए याद रखिएगा कि मोल परसेंट, ठीक है, ये अभी तो मोल परसेंट से सिर्फ मोल्स की ज़रूरत है। अगर गैस के लिए अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहता, वॉल्यूम परसेंट भी दिया हुआ रहता, तो मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट दोनों बराबर होता है, ठीक है, गैस के लिए, और यही मोल फ्रैक्शन भी हो जाता है, ठीक है, यही मोल फ्रैक्शन हो जाता है। अगर 100 से डिवाइड कर देंगे उसमें, यही मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ परसेंट, मोल परसेंट 80% दिया हुआ है, तो अगर मोल फ्रैक्शन की बात करी जाए नाइट्रोजन की तो 80% यानी 0.8 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 0.2 हो जाएगा, 20% मोल से है तो मोल फ्रैक्शन 0.2
2 हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज मोलर मास इसका कैसे होगा, m एवरेज, ठीक है, वही फार्मूला लगाइए, XO2 इंटू मोलर मास O2 प्लस नाइट्रोजन, अच्छा चलिए इसका XN2 प्लस मोलर मास ऑफ N2, ठीक है, यही हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 0.8 XO2, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा, ये 28 होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके इसको बनाना है, कितना आएगा, ये हमारा आएगा 6.4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22.4, ठीक है, ये आ जाएगा 28.8, ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर 2 गैस दिया हुआ है, मीथेन गैस, ठीक है, और SO2 गैस दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है 2:3 के रेशियो में। ठीक है, फिर अब आपको निकालना, इसका मोल रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मोल रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो एवरेज मोलर मास इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है, m एवरेज, वही मोल फ्रैक्शन लीजिए, मोल फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल बाय 3 + 2 5 इंटू इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब प्लस मोल फ्रैक्शन इसका 3 डिवाइड बाय 5 इंटू इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 64। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, ये होगा आपका 6.4। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना 0.6, 24 प्लस ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 38.4। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, ये आ जाएगा आपका कितना 44.8, ठीक है, पर मोल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है m एवरेज मोलर मास ऑफ CO एंड CO2। ठीक है, एवरेज मोलर मास ऑफ CO एंड CO2 इज 32। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज मोल ऑफ CO2 इन द मिक्सचर। ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें CO और CO2 है, ठीक है, और उसका एवरेज मोलर मास दिया हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है CO2 का मोल परसेंट निकालना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, हम इसको करते हैं, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिला लीजिएगा फिर। m एवरेज मोलर मास का फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, पहले का मोल फ्रैक्शन इंटू पहले गैस का मोलर मास प्लस पहले सेकेंड गैस का मोल फ्रैक्शन इंटू सेकेंड गैस का मोलर मास। ठीक है, यही होगा। एवरेज मोलर मास हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। ठीक है,
आप क्या कर सकते हैं, मोल परसेंट को मोल परसेंट से ही बना सकते हैं 100 मान करके। अच्छा रहेगा कि मोल फ्रैक्शन मान लीजिए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हमको मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है इसका CO2 का CO2 का x मान लीजिए, ठीक है, इनटू मोलर मास ऑफ CO2 कर दीजिए, प्लस जब x हो जाएगा मोल फ्रैक्शन CO2 का तो टोटल मोल कितना होना चाहिए। अगर मोल फ्रैक्शन की बात किया जाए तो टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए। एक का हमने x माना है, दूसरा का क्या होगा 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, इंटू CO है इंटू MCO मोलर मास ऑफ CO, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए तो x इंटू CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, CO2 का मोलर मास हमारा आ जाएगा कितना 44, ठीक है, प्लस CO का कार्बन का 12 प्लस 16, ठीक है 28, इसका 12 प्लस इसका आ जाएगा 32 प्लस 12 कितना आएगा 44, ठीक है लिखे थे, ठीक है। अब प्लस 1 माइनस एक्स इंटू क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड 12 प्लस 32 प्लस कितना आ जाएगा हमारा 16 प्लस 12 28, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना है 32, ये 44x प्लस 28 माइनस 28x, ठीक है। यहाँ से 28x माइनस 44, 28 को इधर लाइए, ये 4 आएगा, ठीक है। इसको माइनस करना है, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 16 हो जाएगा, 16x, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यूज आएगा 4/16 मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 मोल फ्रैक्शन आया। अगर मोल परसेंट निकालना हो, ठीक है, मोल परसेंट ऑफ CO2 ये कितना आ जाएगा 1/4 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 इंटू 100 ये आ जाएगा 24%, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर मोल रेशियो दिया हुआ हो, ठीक है, 3 गैस है SO किसी कंटेनर SO2 SO3, ठीक है, एक और गैस लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तीनों का मोल रेशियो दिया हुआ हो, तीनों का मोल रेशियो 2, 3 और 5 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। इसका एवरेज मोलर मास निकालना है, ठीक है, तो वही करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 इंटू या फिर 2 मोल फ्रैक्शन लीजिए 2/2 3 5 प्लस 5 10 2/10 इंटू इसका मोलर मास, फिर प्लस 3/10 इंटू इसका मोलर मास प्लस 5/10 इंटू इसका मोलर मास, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर 2 इंटू इसका मोलर मास प्लस 3 इंटू इसका मोलर मास प्लस 5 इंटू इसका मोलर मास डिवाइड बाय टोटल मोल 10, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कीजिएगा तो 2 इंटू ये क्या आएगा, इसका मोलर मास लिखिए, इसका मोलर मास 64 प्लस इसका लिखिए 3 इंटू इसका मोलर मास SO3 का 48 प्लस 32 कितना आएगा 48 प्लस 32 80, ठीक है, प्लस 5 इंटू CO2 का मोलर मास कितना होगा 32 प्लस 12 कितना 44, ठीक है 44 और डिवाइड बाय टोटल मोल कितना है 2 प्लस 3 प्लस 5 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये कितना आएगा 128 प्लस 240 प्लस कितना 220 डिवाइड बाय 10, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए 8 ये कितना आएगा 6 प्लस 2 8 और ये 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 10 यानी 58.8
ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग डेंसिटी को देखते हैं। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, आगे हेडिंग दीजिएगा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी इसको डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इट इज डिफाइंड। और डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता है मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। किसी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी ज्ञात करना हो, उसके मास में उसके वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों का रेशियो क्या होता है, मास और वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी होता है। तो इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। ठीक है, टू द वॉल्यूम। रेशियो किसका होता है, मास और वॉल्यूम का। मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, डेंसिटी होता है। ठीक है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, इसकी यूनिट अगर MKS मेसाई सिस्टम में अगर देखेंगे, इसका मास का यूनिट, मास का होता है किलोग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर, ये होता है MKS सिस्टम में। ठीक है, अगर CGS में देखा जाए, CGS में मास का रेशियो, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर भी बोला जाता है, ग्राम पर ml लिखेंगे। ठीक है, ये होता है CGS यूनिट। ठीक है, ग्राम पर cc भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब डेंसिटी के टाइप आते हैं। डेंसिटी के टाइप, डेंसिटी के कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, तो डेंसिटी के जो टाइप होता है, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, आइए उसको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेंसिटी में, टाइप्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी बस जनरली डेंसिटी होती है। ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी का भी। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, वही मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, और ये सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए वैलिड होता है। ठीक है, इट इज सेम फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, ये किसी सब्सटेंस का डेंसिटी होता है और रिलेटिव में होता है। तो रिलेटिव में जनरली वाटर के रिलेटिव, वाटर के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष बताया जाता है। ठीक है, तो अगर लिक्विड के लिए, अगर सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर हो, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज नॉन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस,
density of substance to the density of water। ठीक है, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का डेंसिटी और वाटर के डेंसिटी के रेशियो को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, चूंकि दो डेंसिटी का ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दो डेंसिटी का रेशियो है, तो रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी सब्सटेंस का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो तो क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का जो भी डेंसिटी होगा, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी लेना उस सब्सटेंस का, उसमें डिवाइड कर देना, किससे डिवाइड कर देना है, वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर देना है। तो वाटर का डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है। ठीक है, तो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जनरली इसका किसी सब्सटेंस का डेंसिटी हो जाएगा। और ये जो होता है यूनिटलेस होता है, इट हैज नो यूनिट, क्योंकि रेशियो है। ठीक है, दो डेंसिटी का रेशियो है, तो दोनों का जो यूनिट होगा कट जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, किसी सब्सटेंस का डेंसिटी जनरली हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो जनरली अगर किसी सब्सटेंस का डेंसिटी, ठीक है, किसी सब्सटेंस का मान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ हो 10। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, उस सब्सटेंस का डेंसिटी जो होगा 10 ग्राम पर मिलीलीटर होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी तो कुछ भी होगा नहीं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 दिया हुआ रहे, इसका मतलब क्या होगा, कुछ सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होगा 10 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब गैस के लिए रिलेटिव डेंसिटी, गैस के लिए क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी अब किसके लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी किसके लिए, गैस के लिए। ठीक है, फॉर गैसेस। ठीक है, तो गैस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी जो होता है गैस के लिए, इसको वेपर डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, वेपर डेंसिटी कहा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस इज आल्सो known as vapor density, ठीक है, vapor density, and it is defined as ratio of density of gas at any pressure and temperature।
at any pressure and temperature to density of हाइड्रोजन गैस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी किसी सब्सटेंस का, किसी गैस का डेंसिटी जिस टेम्परेचर और प्रेशर पर लेंगे उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस का भी डेंसिटी लेना होगा, और उन दोनों का रेशियो लेंगे, वही क्या होगा, वेपर डेंसिटी होगा। तो यानी वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस, ये होगा डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट एनी टेम्परेचर एंड, किसी गैस का डेंसिटी लेंगे किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पर इस गैस की डेंसिटी लेंगे उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस की भी डेंसिटी लेने हैं, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी अगर निकालना हो, ठीक है, तो क्या निकालना होगा, डेंसिटी निकालना होगा किसका, किसी गैस का, और गैस के लिए जो होता है, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, तो फिर ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, ताकि जगह बन जाए। तो किसी गैस के लिए जो डेंसिटी होगी, तो PV इक्वल टू NRT से आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू NRT होता है, ठीक है, PV इक्वल टू NRT होता है, जहाँ P क्या होता है, प्रेशर होता है, P क्या होता है, प्रेशर, ठीक है, P प्रेशर, N नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है, इसको ATM में लेना है, ATM, ठीक है, ATM या फिर बार में लेना है। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, और इसका वैल्यू जो होता है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, या जनरली इसको 1/12 ले लेना है, ठीक है। ये टेम्परेचर अगर 300 जब दिया हुआ हो, इसको 1/12 लीजिएगा, ताकि वो क्या कहो, आसानी से कट जाए, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। R कांस्टेंट हो जाए, N नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को W/N गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू RT लिखेंगे, ठीक है। अब प्रेशर को अगर वॉल्यूम को इधर करें तो ये W/V इंटू RT/M हो जाएगा, ठीक है। तो W/V क्या होता है, यही तो डेंसिटी होता है, तो यहाँ से डेंसिटी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से डेंसिटी आ जाएगा, ये M उधर जाएगा, PM बटे RT, ठीक है, यही डेंसिटी हो जाएगा। अब इस फार्मूला में इसको लगाइए, अगर वेपर डेंसिटी लिखना हो, ठीक है, वेपर डेंसिटी, तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस, तो इसका प्रेशर लिखिए, प्रेशर, ठीक है, इनटू मोलर मास ऑफ गैस, डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर चूंकि सेम लेंगे, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये डिवाइड बाय RT, RT से भी डिवाइड कर दे, डिवाइड बाय RT, ठीक है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वही सेम ही रहेगा, इनटू क्या, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय RT, ठीक है। ये RT से RT कट जाएगा, प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा, तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा हमारा, वेपर डेंसिटी मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, और डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, ये 2 होता है, ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखिए ये मोलर मास ऑफ गैस है और ये क्या है, हाइड्रोजन का मोलर मास है। तो दोनों का मोलर मास, दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का यूनिट कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा यूनिट लेस। ठीक है, यूनिट लेस। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। और ये अगर ये जनरली अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में, हमको वेपर डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, अगर दिया हुआ रहे कोई अदर गैस दिया हुआ रहे, ठीक है, कोई अन्य गैस दिया हुआ रहेगा कि इस गैस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तब नीचे में उस गैस का मोलर मास देना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमेशा आंख बंद करके मोलर मास इसका यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं ले लेना है। ठीक है, जिस गैस के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उस गैस का यह मोलर मास देना होगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलिए, अगर मिक्सचर ऑफ गैस रहेगा, ठीक है, फॉर मिक्सचर, ये सिंगल गैस के लिए होगा। अगर मिक्सचर गैस ऑफ गैस रहेगा, फॉर, एक बात और ध्यान रखिएगा, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस वेपर डेंसिटी अगर पूछा जाएगा तो यहाँ क्या लेना होगा, मिक्सचर लेना होगा। मिक्सचर का मोलर मास लेना होगा m मिक्सचर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये होगा वेपर डेंसिटी मिक्सचर ऑफ गैस के लिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ CH3। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 O2 एंड NH3। ठीक है, इसका वेपर डेंसिटी निकालना है। तो वेपर डेंसिटी अगर सीधा फार्मूला लगा दीजिए, CH4 का निकालना है तो मोलर मास डिवाइड बाय 2। इसका मोलर मास कितना होगा, 16 डिवाइड बाय 2, ये 8 होगा। ऑक्सीजन का अगर निकालना हो वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना, 32 मोलर मास डिवाइड बाय 2 यानी 16। अगर वेपर डेंसिटी अमोनिया गैस का निकालना हो NH3 का, तो NH3 का मोलर मास लिखिए, NH3 का मोलर मास कितना होगा, 34 डिवाइड बाय 2 यानी 17। ठीक है, अगर पूछा जाए कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ O2 ऑक्सीजन। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4। ठीक है, CH4 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तब क्या करेंगे, तब डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4 निकालना होगा, तब मोलर मास लेना होगा ऑक्सीजन का ऊपर पर। ठीक है, मोलर मास ऑक्सीजन का और डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड नहीं करना है, अब डिवाइड करना है CH4 के मोलर मास से। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 32। ठीक, और डिवाइड करना है CH4 के मोलर मास, CH4 का आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ O2 at 1 atm 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पर निकालना है वेपर डेंसिटी किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी निकालना है। ठीक है,
डेंसिटी सिर्फ और डेंसिटी लिखा, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी सेम नहीं होता है। अब यहाँ पर ये नहीं कि वेपर डेंसिटी का फार्मूला लगा दो, यहाँ पर डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी का भी फार्मूला हमने लिखा था, डेंसिटी का फार्मूला ये क्या होता है, PM/RT, प्रेशर इंटू मोलर मास डिवाइड बाय R इंटू टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से डेंसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी प्रेशर 1 atm है, 1 इंटू मोलर मास ऑक्सीजन का 32 डिवाइड बाय R जनरल याद रखिएगा, R का जो वैल्यू होता है 0.0821, इसको 1/12 लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर, इसको किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है। तो 1/12 इंटू केल्विन में क्या आएगा, केल्विन में जो आ जाएगा हमारा 300 केल्विन होगा। ये 12 ये 25 से कट जाएगा, ठीक है। डेंसिटी कितना आएगा 32/25, ठीक है। 25 आएगा तो 25 से डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 128 और डिवाइड बाय 100 यानी 12.8 आ जाएगा, 12.8, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और इसका ग्राम पर लीटर, ये लीटर में, ग्राम पर लीटर में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ mixture of CO and CO2, density of mixture of CO and CO2 in 1:3 mole ratio at 2 atm and 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका क्या निकालना है, हमको डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसका डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या दिया है, मिक्सचर ऑफ गैस है। मिक्सचर ऑफ गैस का अगर डेंसिटी निकालना हो तो उसमें उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो हम मोलर मास लेंगे, तो मोलर मास जो लेंगे तो यहाँ पर इस मिक्सचर का मोलर मास लेना होगा, ठीक है। तो इस मिक्सचर का पहले मोलर मास निकालना होगा। तो मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालेंगे, एम मिक्सचर जो होगा, ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पर एवरेज मोलर मास होगा। एवरेज मोलर मास निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे, इसका मोल रेशियो दिया हुआ है, मोल रेशियो से निकालिए। मोल रेशियो क्या है, 1 ठीक है, CO का मोल रेशियो 1 है, ठीक है, इंटू इसका मोलर मास CO का मोलर मास कितना होगा, ये 16 + 12 28 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मोल कितना है इसका 3 है, इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का 32 + 12 कितना होगा 44 और डिवाइड कर देंगे 3 + 1, ठीक है, 3 + 1 ये कितना आ जाएगा 28 प्लस ये 132 डिवाइड बाय 4, ठीक है। 4 से इसको काटिए, ये 7 टाइम्स में ये कट कटेगा कितने बार में 33 बार, ये आएगा तो आपका 40, ठीक है, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी निकालना है तो आसानी से निकाल दीजिए, वही फार्मूला लगाइए PM/RT, ठीक है। तो प्रेशर कितना इसका दिया हुआ है 2 atm है, ठीक है, इंटू मोलर मास यही 40 डिवाइड बाय R का मान कितना ले वही लीजिए 1/12 लीजिए, इंटू टेम्परेचर कितना आ जाएगा केल्विन में 300,
ठीक है, वही इसको काटिए 25 टाइम्स में, ये 80/25, ठीक है। तो वही 25 नीचे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 320 3.2 ग्राम पर लीटर, ठीक है, समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए। अगर इसका वेपर डेंसिटी पूछा जाए तो वेपर डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो मिक्सचर, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैस है तो मिक्सचर ऑफ गैस का मोलर मास लेना होगा, ये कितना है 40 है, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसमें 20 से, आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं और आगे हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज इतना ही रहते हैं, धन्यवाद।